मैं सब जगह जाता हूँ, यहाँ वहाँ सब जगह जाते रहता हूँ। एक लड़का कम से कम 10 साल का होगा, मोबाइल रखा है किधर, जेब में, और गाना सुनते जा रहा है। गाना कौन सा? वो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, अभी जो जो चित्रीकरण दिखाते उसका गाना सुनते जा रहा है। देख रहा हूँ मैं, 10 साल का लड़का। इसको किसने सिखाया है? सब माँ बाप ने सिखाया है। खेत की ओर जा रहा था, मोबाइल अपने जेब में डालकर। तो संस्कार कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहे हैं। पड़ोसी तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो रात को सोने को तो अपने घर पे ही जाता है। पड़ोसी के घर में वो 10 साल का लड़का तो नहीं जा सकता है। तो ऐसे बच्चों पे संस्कार कौन डाल रहा है? माँ बाप। इसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। क्यों पता है? अभी 10 साल के बच्चे को मोबाइल सुनने की जरूरत है क्या? क्यों उसे तुम भगवत गीता का पाठ नहीं सिखाते? क्यों रामायण का पाठ नहीं सिखाते? क्यों गुरु चरित्र का पाठ नहीं सिखाते? क्यों नवनाथ का पाठ नहीं सिखाते? क्योंकि तुमको देना ही नहीं है, तुमको सिर्फ पैसे कमाना है। धर्म क्या है? भक्ति क्या है? सत्य क्या है? सनातन क्या है? अहिंसा क्या है? दान क्या है? धर्म क्या है? ये भी माँ बाप को नहीं पता। और बच्चे को कहाँ से सिखाएंगे? सिखा ही नहीं सकते। जो तुम्हारा टीवी में देखते वही देखते वही सिखाते बच्चे को। तो गलत कौन है? माँ बाप है कि बच्चे हैं? यहाँ पूर्थ गलत माँ बाप है, बच्चे नहीं। 10 साल के बच्चे को तुम मोबाइल देख के तुम बिगाड़ रहे हो। ईश्वर तो नहीं बिगाड़ रहा है, अड़ोस पड़ोस वाले तो नहीं बिगाड़ रहे। तुम्हारी मनसा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा सोच इतना ही है। मैं मृत्यु लोक में आया हूँ सिर्फ खाने को, पीने को, सोने को और पैसे कमाने को, संभोग करने को। बस इतने तक तुम्हारी बुद्धि सीमित है। बाकी तुम्हारी बुद्धि ना भक्ति में है, ना सच्चाई में है, ना धर्म में है, ना सनातन में है। सिर्फ पैसे कमाना है, इतने तक ही इंसान की बुद्धि रह गई है। सनातन तो मुझे कहीं कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। सब इंसान है, सामान्य इंसान जी रहा है बस। और कहते क्या है? मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, सिर्फ मैं हिंदू। अरे हिंदू के पहले तुम कौन है? सनातन। जो अंदर से उत्पन्न होगा वही परमात्मा सनातन। ये जान लो, फिर खुद को हिंदू बोलो। फिर बाद में कौन सा भी खुद को वर्ण में ढालो, तब तक नहीं ढाल सकते तुम लोग। खेत में उतने छोटे छोटे बच्चे जाते, बैलगाड़ी दौड़ाते हैं और गंदे गंदे गालियां देते हैं। कहाँ से सीखे उन्होंने? घर से ना। घर से माँ बाप जो गालियां देते हैं, परोसते हैं, वही तो वो समाज में फैलाते हैं ना। किसकी वजह से? इसका गुनहगार कौन है? माँ बाप। तो माँ बाप को दंड देना चाहिए। बच्चे तो अज्ञानी है, बच्चे को तो कुछ पता नहीं। तब तो गुरुकुल में बच्चे जाते थे, तब अच्छे संस्कार थे, तब माँ बाप बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। अभी तुम्हारा इंग्लिश का स्कूल आके सब अलग ही हो गया है, गुरुकुल नहीं है। अभी गुरुकुल भी निर्माण होगा, क्योंकि कुकर्म का अंत होना ही होना है। मनुष्यों की कर्म की वजह से ही कुकर्म का अंत होगा ही होगा। क्योंकि मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ ना, कहीं भी मुझे सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी धर्म नहीं है, कहीं भी सनातन नहीं। वहाँ वहाँ देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ सब जगह छल कपट द्रोह हिंसा, काटना खाना पकाना। किसको? मांस को। अंदर का दुर्गुण है वो नहीं काटोगे, उसको नहीं जलाओगे, उसको तो फलित करोगे, फुलाओगे खा खा के। अधर्म का जो सीमा पे तुम चल पड़े हो ना, तुम्हारा ही नाश है। ये बात याद रखो।